हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा वो हमारा क्या है, ये है क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। देखो, एनसीईआरटी 12th पोटेशियम कंपाउंड एग्जांपल 3 का हमारा थर्ड क्वेश्चन है, दैट इज COCl2 EN2Cl। ओके बच्चों, ये हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन है दैट इज COCl2 EN2 और क्या है हमारा Cl है। ठीक है, इसका हमें क्या लिखना है, IUPAC नेम लिखना है। ओके, तो सिंपल सी बात, क्या है रूल हमारा रूल क्या है, दुनिया में 3 टाइप के लोग होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल। ओके, क्या है, पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल। जहाँ पॉजिटिव लोग हैं वहीं क्या है, नेगेटिव लोग होते हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव लोग, देखो कॉर्निश कंपाउंड के भी 2 पार्ट्स होते हैं, एक ये स्फीयर होता है, एक ये काउंटर आयन होता है। ठीक है, इसमें से एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होता है। बच्चों आईयूपीएसी नेम में भी आपको 2 पार्ट्स दिखेंगे, एक काउंटर आयन, एक कॉर्निश स्फीयर। ठीक है, ओके। देन हमारा सेकंड रूल जो देता है वो महान है, जो DETA देता HAI है, वो MAHAN महान है, जो देता है वो महान है। ठीक है, अब मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ ऐसे, देखो बच्चों, ये जो कॉन्शियस ये इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा इसलिए इसको पहले दिया गया शो क्या, और ये क्या है, महान है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है इसलिए इसको हम क्या के तारीफ करें हम इसकी कि भाई महान है ये। ठीक है, तो इसको समझाने के लिए सिंपल सा एग्जाम्पल है मेरा कोविड-19। कोविड-19 ओके बच्चों, कोविड-19 में जहाँ पूरी दुनिया परेशान थी कोविड से। जहाँ पूरी दुनिया परेशान थी वहीं इंडिया के सुपरस्टार सब ने क्या किया था, डोनेशन दिया था इंडिया गवर्नमेंट को, किसके लिए, कोविड पेशेंट के हेल्प के लिए। जैसे ए के पीएम नरेंद्र मोदी की अपील पर सबसे पहले बॉलीवुड सुपरस्टार अक्षय कुमार ने 25 करोड़ की धनराशि दान की। MAR अक्षय कुमार ने कितने दिए थे, 25 करोड़ दिए थे, CROES करोड़ दिए थे, किसके लिए, इंडिया गवर्नमेंट को, कोविड पेशेंट की हेल्प के लिए। ठीक है, ओके, तो आपने पूरा फोकस किया होगा, कहीं भी न्यूज़ में ये नहीं दिखा होगा कि इंडिया गवर्नमेंट ने अक्षय कुमार से 25 करोड़ लिए थे। ठीक है, कोविड पेशेंट की हेल्प के लिए। क्यों, क्योंकि देने वाले की तारीफ होती है, कभी लेने वाले की तारीफ नहीं होती है। तो ये हमारा पूरा कॉन्शियस इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसलिए वो पहले आया, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन देने के कारण ही। ठीक है, तो सिंपल सी बात, जो पहले आएगा समझ लो वो पॉजिटिव होगा, उसने इलेक्ट्रॉन दिया होगा। ओके बच्चों, हाँ ये पॉजिटिव है और ये हमारा क्या है, नेगेटिव है, इसने इलेक्ट्रॉन लिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट रूल है, कौन आईयूपीएसी का कौन लेमन काउंट करता है। ओके, तो हमारा रूल है क्या, के ओ कौन लेमन काउंट करता है। MON लेमन COUNT काउंट करता है। कौन लेमन काउंट करता है, कौन COUNTR काउंटर है, लाइगन LIGAND लाइगन मोन मेटल और काउंटर है। ओके, ये कट कर दो। ओके, अब हमारा काउंटर आयन तो है नहीं, इसी को कट करो। ओके, ये लो काउंटर आयन भी हमारा। ठीक है, तो यहाँ हमारा काउंटर आयन कट हो गया। ठीक है, तो हमारे पहले लाइगेंस शो होगा, लाइगेंस क्या है, देखो बच्चों, ये बाहर जो होता है कॉर्निश स्फीयर के बाहर ये काउंटर आयन होता है, ये मेटल हो गया, तो सिंपल सी बात, इतना बड़ा क्या है, लाइगेंड है। ठीक है, तो यहाँ हमारा ये क्या है, Cl क्या है, क्लोराइड है, CLORIDE क्लोराइड है, ये Cl माइनस क्या है, क्लोराइड है, माइनस है, माइनस चार्ज होने के कारण ये माइनस में गया है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, ई की जगह सिंपल सी बात ओ लग जाएगा। ठीक है, क्लोराइड हो जाएगा। ठीक है, अब ये EN क्या होता है बच्चों, EN क्या होता है, ये होता है चिलेट होता है, ये क्या होता है, इथेन, इथेन 1 2 डाई अमीन है ये बच्चों। अब बच्चों ये क्या होता है,
ये देखो डाई इथेन कर लेते हैं, 1 2, ठीक है, इथेन 1 2, ओके। देन एमीन कर लो, NH3, पहले एक अमीन दूसरे पे 2 अमीन, ठीक है, ये हो गया अमीन। ये क्या हो गया हमारा इथेन 1 2 डाई अमीन हो गया ये। ओके बच्चों, तो ये हमारा इथेन 1 2 डाई अमीन हो गया। अब हमें क्या करना है, इथेन इथेन हो जाएगा, तो ये H2 है, ओके। ये इथेन 1 2 डाई अमीन हो जाएगा। ओके बच्चों, ये क्या हमारा चिलेट हो गया। ये चिलेट का मतलब देखो, ये क्या है, इसके 2 डोनर एटम होते हैं बच्चों। कितने डोनर एटम होते हैं, 2 होते हैं, ठीक है। नंबर 2, एक से ज्यादा डोनर एटम को कहते हैं चिलेट, ठीक है। क्या कहते हैं, चिलेट, CHELATES, चिलेट्स कहते हैं, ठीक है। क्यों, एक से ज्यादा डोनर एटम होते हैं तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। देखो कैसे, देखो ये हमारा मेटल है, ठीक है। अब मैं से एक अलग अलग एक फिंगर से पकड़ने की कोशिश करूंगी तो नहीं हो पा रहा है, देखो, ठीक है। लेकिन जब 2 फिंगर से पकड़ूंगी, दैट इज पकड़ लिया मैंने, देखो क्या हुआ, थोड़ा स्टेबिलिटी बढ़ी है मेरी, पकड़ पा रही हूँ मैं अब, ठीक है, मेटल को। ओके, तो स्टेबिलिटी बढ़ी है, स्टेबिलिटी बढ़ने के कारण ये क्या होगा, ये हमारा चिलेट हो गया। ओके बच्चों, तो अब ओके, तो हमारा देखो बच्चों, आप एक अगर आप स्टूडेंट हैं एक और स्टूडेंट एग्जाम में और इस टॉप करना एग्जाम में चाहते टॉप करना हैं तो चाहते ये हैं तो ये टिप्स आपके आपके लिए लिए है। तो बच्चों का हमेशा लाइगेंस जो होता है अल्फ़ाबेटिक होते हैं, मतलब जो जिसमें अल्फ़ाबेट पहले आता है वो पहले आएगा। जैसे देखो यहाँ पे हमारा सी क्लोराइड जो है वो इथेन 1 2 डाइअमीन से पहले आया, क्यों, क्योंकि ई जो है, सी जो है वो ई से पहले आता है, ठीक है। ओके बच्चों, तो कहाँ गया पेन यार, ये रहा, जिंदगी ठंड करती है मेरी जिंदगी की। क्या झंड करती बन है? गई, झा ठंड। झा झा झा, झंड मतलब? झंड झंड मतलब बन डिस्ट्रॉय गई। डिस्ट्रॉय। देखो बच्चों, आपको इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आईयूपीएसी नियम है या फॉर्मूला अल्फ़ाबेटिक होगा, ठीक है, तो इतना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये जो दिख रहा है ना, ये सीरीज़ वाइज़ वही उतारो सीधे के सीधे, ठीक है। तो हमारा लिगैंड क्या है, हमारा जो लिगैंड है वो है हमारा, शिट 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 शिट, यहाँ तो मैंने सरा दिया, कहाँ लिखूँ मैं, यहाँ लिख दूँ, काउंटर, तो ख़त्म हो गया। लाइग लिगैंड मेटल एंड काउंटर, ठीक है। तो ये तो है नहीं हमारा, तो लिगैंड हमारा क्या है, देखो क्लोराइड है। ये कितना है बच्चों, 2 बार करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, जब 2 बार रिपीट कर देना तो इसे कहते हैं डाई, 2 क्लोराइड है ये, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डाई, डाई क्लोराइडो, डाई क्लोराइडो हो जाएगा ये, ठीक है। क्लोराइडो क्यों हुआ, क्योंकि हमारा ये माइनस लाएंगे तो हमने ई हटा के ओ लगाया, ठीक है। देन हमारा क्या है, ये है इथेन 1 2 डाइअमीन। अब बच्चों यहाँ पे एक ट्विस्ट है, ट्विस्ट का मतलब ये है कि देखो कन्फ्यूज़न है। जैसे ये हमारा हो गया इथेन, चल नीचे आ, इथेन 1 2 डाइअमीन, ओके। ये भी हमारा है इथेन 1 2 डाइअमीन, ओके। अब जो हमारे पास 2 इथेन 1 2 डाइअमीन, तो पहले को तो हम इथेन 1 2 डाइअमीन, दूसरे को क्या हम डाई कहेंगे फिर से, डाई, 2 बार रिपीट डाई कहेंगे। ये तो ऐसे ही हो गया। मैं पूछूंगी, यार रणवीर की वाइफ की फोटो देखी, रणवीर की वाइफ की फोटो देखी तुमने, वाइफ, तुम बोलो कि कौन, आलिया या दीपिका, आलिया, दीपिका, आलिया वर्सेस आलिया। अरे भाई तुम्हें तो डाउट ही होगा ना, कौन से रणवीर की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। मैं कहूँगी रणवीर की फोटो देखी तो आपको कन्फ्यूजन है कि भाई कौन है, दीपिका या आलिया है, कन्फ्यूज है। एक तरह से दिल में हो रहा है शायद दीपिका है या फिर आलिया है, ठीक है। वैसे ही जब मैं अगर 2 बार रिपीट करूँगी, यहाँ डाई लिखूंगी तो आप कन्फ्यूज हो यार, 2 डाइअमीन की बात है, ये 2 बार रिपीट हो रहा है, आप कैसे समझाएगा कि क्या हो रहा है ये। ओके बच्चों, तो इसके लिए सिंपल सा रूल क्या है, हमने क्या कहा, रणवीर सिंह कर दिया मैंने कहा यार रणवीर सिंह की वॉइस की फोटो देखी, आपने कहा दीपिका, हाँ हाँ बहुत अच्छी लग रही थी वो, ठीक है। तो यहाँ पे हम डाई की जगह हम क्या करेंगे, 20 लिखेंगे,
IS, बिस बिस बिस्सी। मेरा बेबी कहेगा अम्मा बिशी चाहिए, बिशी बिस्किट है ना, बिस्कुट को है बिशी बिशी, तो बिशी से तुम भी बिशी याद कर लो, ठीक है। बच्चों जब 2 बार रिपीट होता है यहाँ पे क्या आ जाता है, 20 आ जाएगा, ठीक है। और 3 बार रिपीट होता है तो बच्चों यहाँ 30 आ जाता है। मुझे लगा तला तो नहीं उड़ गया ना, साउंड आ रहा था। अच्छा देखो यहाँ पे 2 बार रिपीट है तो 20 हो जाएगा, यहाँ 3 बार रिपीट है तो 30 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितनी बार रिपीट है देखो, यहाँ पे EN 2 बार है, तो यहाँ पे क्या होगा, 20 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 20 इथेन, इथेन 1 2 डाई एमीन हो जाएगा बच्चों। ओके, अब क्या है हमारा 20 जो है ना ब्रैकेट के बाहर क्यों लिखा मैंने, क्योंकि ये क्या है, डिफरेंट है, डाई से अलग है भाई। ये 2 बार ये पूरा का पूरा रिपीट हुआ है, इसलिए यहाँ बाहर ही लिखना पड़ेगा 20 में, ठीक है। अब क्या है हमारा, हमारा कोलाजन के बाद क्या मेटल, क्या है मेटल हमारा है कोबाल्ट, ये लिख दो बच्चों। आप लोगों से एक बात कहनी है, देखो बीच में कहीं भी आप कैपिटल लेटर यूज़ नहीं कर सकते, तो आप क्या करो फिर, शो वाला करो शो करने के लिए। देखो भाई उसने कहा है कैपिटल लेटर नहीं यूज़ कर सकते, लेकिन पेन तो यूज़ कर सकते हो ना, तो पेन से चेंज कर लो। यहाँ हम क्या करेंगे, कोबाल्ट को ब्लू पेन से लिख रहे हैं, कोबाल्ट, ठीक है, यहाँ ब्रैकेट लगा दो। अब इसके बाद क्या है, काउंटर आयन, काउंटर आयन क्या है, क्लोराइड। जगह नहीं है मेरे पास, छोटी हो गई कॉपी, ठीक है बच्चों। ये हमारा ये हमारा कंप्लीट नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि हमें यहाँ मेटल के ये जो है ना, ये ब्रैकेट, ये मेटल का ऑक्सीजन स्टेट लिखना पड़ेगा। अब पूछेगा मैडम का मेटल का ऑक्सीजन स्टेट क्या होता है, पता नहीं राइटिंग इतनी खराब क्यों आ रही है। तो मेटल का ऑक्सीजन स्टेट क्या होता है बच्चों, देखो किसी भी एटम की वैलेंस जो Cl है ना, एक ही इलेक्ट्रॉन लेता है, फिक्स है। अब तुम कहोगी नहीं नहीं 2 इलेक्ट्रॉन ले लो, Cl तो कहेगा नहीं भाई नहीं, जितना इंसान ले सकता है वही लेगा ना। लेकिन क्लोराइड क्या कहता है, ये मेटल क्या कहता है, कोबाल्ट कहता है मैं 1 इलेक्ट्रॉन दे सकता हूँ, 2 दे सकता हूँ, 3 दे सकता हूँ, 4 दे सकता हूँ, 5 दे सकता हूँ, 6 दे सकता हूँ, 7 भी दे सकता हूँ और 8 भी दे सकता हूँ। सिंपल सा उसने बोल दिया भाई मैं बहुत सारा दे सकता हूँ, बता कितना देना है। ठीक है, तो यहाँ हमारा कन्फ्यूज़न है कि इसने एक दिया, अगर कोई और आइटम होता फिक्स होता है, जैसे Cl है, हमने कहा भाई 1 इलेक्ट्रॉन देगा, कन्फर्म है इसके बारे में तो। लेकिन यहाँ पे ना ये ना कोबाल्ट जो है ना वो बहुत अमीर है, 1 भी दे सकता है, 2 भी दे सकता है, 3 भी दे सकता है, 4 भी दे सकता है और 5 भी दे सकता है। ठीक है, तो हमें कन्फर्म करना पड़ेगा कि किसने कितने इलेक्ट्रॉन दिए हैं भाई, क्योंकि ज़्यादा भाई हमने कहा 1 दिया, पता चले 2 वाला हो जाएगा तो। हुँ? ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए सिंपल रूल हमारा क्या है, सिंपल रूल है, अपने लाइट का ट्रांसफार्मर देखना है, अपने मोहल्ले की लाइट का ट्रांसफार्मर देखना है, मोहल्ले में लाइट में ट्रांसफार्मर है ना वो देखना है। देखो समझाती हूँ मैं, तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम, आज एक बात उससे मिलने की ना सोचेंगे सनम। देखो बच्चों ये क्या हमारा लाइट ट्रांसफार्मर, लाइट ट्रांसफार्मर का होता है कि मोहल्ले में लाइट, एक ट्रांसफार्मर होता है जो मोहल्ले में लाइट देता है। अब बाय चांस वो खराब हो गया तो सबके घर में लाइट क्या हो जाती है, भाग जाती है, जैसे फूक गया कुछ भी हो गया। ठीक है, तो वैसे ही मतलब यहाँ लाइट आ रहा है तो यहाँ घरों में तो लाइट आ ही रहा होगा, वैसे ही हम ये कह रहे हैं कि इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे चार्ज है Cl2 En2, ठीक है, यहाँ पे प्लस यहाँ माइनस। बच्चों मेरा ये कहने का है कि यहाँ पे अगर प्लस का चार्ज है, इस पे चार्ज है, तो कहीं ना किसी एटम पे चार्ज, मेटल या लिगैंड में चार्ज होगा तभी ना इस पे चार्ज आया। ओके बच्चों, तो सिंपल सी बात है, हमें इस पे नहीं फोकस करना है, फिर सिर्फ इस पे फोकस करना है। जो हमारा काउंटर है वो बाहर में जाए, हमें कोई मतलब नहीं है, बस समझ लो। अपने अपने कॉन्डिशंस पे और अपने एटम के और लाइगेंड्स और इस मेटल के चार्ज पे हमें पूरा का पूरा फोकस करना है कि यहाँ पे एक, देखो यहाँ पे ये Cl माइनस का हो तो यहाँ पे पूरे कोऑर्डिनेशंस पे क्या हो, प्लस का चार्ज हो गया। ठीक है, तो हमें ये फोकस करना है कि प्लस का चार्ज कैसा आया। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे हमारा कोबाल्ट का हमें नहीं पता तो हम इसे एक्स लिख देते हैं। Cl क्या होता है, माइनस हो जाता है, माइनस 2 बार रिपीट है माइनस। ये क्या होता है, इथेन 1,2 डायमीन, वो क्या न्यूट्रल मॉलिक्यूल होता है। देखो देखो किसी पे भी चार्ज है नो, ये क्या न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, ये क्या 0 बार रिपीट, 2 बार रिपीट हो गया। ठीक है, तो फोकस पूरा फोकस हमारा ये है कि यहाँ पे कितना आया, यहाँ पे -2 चार्ज है।
एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, जो यहाँ पे पूरे कोऑर्डिनेशन पे प्लस का चार्ज आया बोलो, यहाँ में प्लस का 3 होगा परसेंट, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू हमारी क्या निकली, प्लस के 3, ठीक है, ओके। तो हमारा क्वेश्चन था डाई क्लोराइडो बिस इथेन 1,2 डाई एमीन, ओके, कोबाल्ट कितना ही है, थर्ड क्लोराइड। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। देखो बच्चों, यहाँ देखा जाए तो हमारा लास्ट रूल है रो मत नोबिता, ठीक है, रो आर ओ अरे रो आखिर बात क्या है एन नोबिता? ए टी मत NOBIT नोबिता, रोमन नोबिता मतलब रोमन नंबर। जो हमारा मेटल का ऑक्सीजन स्टेट वो हमेशा रोमन नंबर में होता है, रोमन नंबर, ओके। तो रोमन नंबर में क्या है, ये प्लस का 3 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 2 3। बच्चों ये प्लस का 3 होगा तभी यहाँ पे प्लस का एक चार्ज हो सकता है, ठीक है, ओके। तो ये हमारा हो गया, रोमन नंबर में कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब अगर स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, ये हमारा कोबाल्ट हो गया बीच में। स्ट्रक्चर स्टेटस छोड़ो यार, एक्चुअल में तरह का नींद कच्चा है, इधर से उधर उधर से इधर हो रहा है, वो उठ जाएगा ना तो मैं वीडियो नहीं बन पाएगा, वीडियो नहीं बनता तो डाउनलोड में प्रॉब्लम होती है। अब देखो, आज बनाया एक थोड़ा सा पार्ट रह गया, अब वो पेंडिंग में हो जाएगा जब तक वो दोबारा ना वीडियो बनाऊंगी मैं, ठीक है। ये सब इश्यू होता रहा, बच्चे के साथ ऐसे ही रहता ही है। क्या कुंतला इतना अभी तो छोटा है ना, 2 साल 3 महीने का अभी, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा देखो इसका क्या होगा, ये हमारा है COCl2 और ये क्या है Cl। बच्चों इसमें इस तरह देखने में इजी होता है ना। तो देखो यहाँ पे हमारा CO हो गया, यहाँ पे 2 Cl है तो 2 Cl लगा दो, एक Cl हमने यहाँ लगा दिया और एक Cl हमने यहाँ लगा दिया, ठीक है। अब ये इथेन 1,2 डायमीन है, तो इथेन 1,2 डायमीन को मैं किससे शो कर रही हूँ, सीधी बात N से शो कर रही हूँ। जो ये N है ना, ये N, ये बस मैं N शो कर रही हूँ जो दोनों एटम है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, N N बस हो गया, ये इथेन 1,2 डायमीन N N, ये हो गया इथेन 1,2 डायमीन। और ये जो हमारा Cl है वो क्या है, आयनी बॉन्ड, आयनी बॉन्ड में कभी भी स्ट्रक्चर नहीं होता, तो हम इसे क्या कहते हैं, टोटल लाइट में बस शो कर रही हूँ लेकिन भाई आयनिक बाउंड में कभी भी स्ट्रक्चर नहीं होता। अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने ये किया कि हाँ ये भी अबाउंड बना रहा है, ठीक है, लेकिन कभी भी आयनिक बाउंड में स्ट्रक्चर नहीं होता, अबाउंडिंग में डायरेक्शन भी नहीं होता, ठीक है, कोई स्ट्रक्चर नहीं बना सकता आयनिक बाउंड। ये मैंने डॉट लाइन में शो किया कि हाँ ई Cl भी बॉन्ड है, ओके बच्चों। तो अब डॉट सेक्शन में हम लोग जा रहे हैं, DOUBT डॉट SECTION डॉट सेक्शन, ओके, ठीक है। तो डाउट के लिए मैं कमेंट टाउन ये काउंटिंग करूँगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कमेंट तो बहुत सारे आ गए, अब क्या करूँ मैं, ठीक है, ओके देखती हूँ, चलो। तो फर्स्ट कमेंट हमारा ये आया है कि मैडम मैम लाइगेंस अल्फ़ाबेटिक होते, ठीक है। तो वो कह रहा है मुझे कि मैडम डाई क्लोराइड हो और बी से इथेन 1,2 डायमीन, तो बी यहाँ पे डी से पहले आता है, तो ये जो हमारा इथेन 1,2 डायमीन ये पहले आना चाहिए था, डाई क्लोराइड हो बाद में आना चाहिए था, ठीक है। तो बच्चों मैं ये आपको कहना चाहूँगी, बच्चों ये तो 20 जो है वो तो नंबर्स है ना, आप कैसे इसको कह सकते हो, देखो डाई मतलब 2 कोलॉइड है, ठीक है, तो डाई इज नंबर, डाई पे कभी फोकस, नंबर्स पे फोकस नहीं कर सकते हो आप, ठीक है। डाई अल्फाबेट में नहीं काउंट होता है कि अल्फाबेटिक मतलब डाई भी कर डी भी काउंट कर लो, नहीं डाई का डी नहीं हो सकता, डाई नहीं हो सकता है, ठीक है, क्योंकि डाई का मतलब सिर्फ दो का, दो लाइगेंड, दो क्लोराइड, ठीक है। और यहाँ पे 20 का मतलब है कि इथेन 1,2 डायमीन 2 बार रिपीट हुआ, ठीक है, दैट इज नंबर, ये नंबर शो कर रहा है कि 2 बार क्या हुआ, रिपीट हुआ, ये क्या है, डाई मतलब 2 बार रिपीट रहा Cl, ठीक है, ओके बच्चों। तो लाइगेंस ही पकड़ना है, तो लाइगेंस हमारा क्या होगा फिर, लाइगेंस हमारा क्लोराइड है और हमारा इथेन 1,2 डायमीन है, ये दैट इज नंबर, डाई नंबर है 2 बार हुआ, 20 नंबर है 2 बार हुआ, ठीक है। तो अल्फाबेट के हिसाब से सी हमारा ई से पहले आता है, सी हमारा
ई से पहले आता है, ठीक है बच्चों? इसलिए मैं कह रही हूँ कि हमेशा अल्फ़ाबेट में सिर्फ़ नंबर्स लाइगेन देखो, नंबर्स नहीं देखना भाई, कि डाई देख के तुम कन्फ्यूज़ हो जाओ, नो, डाई नहीं देखना है, ठीक है? नंबर्स देखने का क्या फ़ायदा? हमें लाइगेन तो क्लोराइड है ना, ठीक है? नंबर तो ये बताना है कितनी बार रिपीट हो रहा है। ओके बच्चों? तो मैं ये कहूँगी कि देखो यहाँ पे जो सी क्लोराइड का सी है वो इथेन के ई से पहले आएगा, ठीक है? इसलिए हमने क्लोराइडो पहले लिखा है और इथेन 1 2 डाइअमीन बाद में लिखा है, ठीक है? तो ये फर्स्ट कमेंट हो गया, फर्स्ट डाउट हो गया तुम्हारा। अब सेकंड डाउट सेकंड डाउट भी आ गया भाई। डाउट सेक्शन का मतलब ये डाउट ही डाउट, राइट राइट, कोई बात नहीं, आई एम हियर फॉर यू। ठीक है, तो दूसरा डाउट हो गया है कि मैम क्लोराइडो लाइगेन और काउंटर आयन में डिफरेंस को समझे, दोनों में तो Cl यूज हुआ है। हम्म रेफरेंस कैसे समझ आएगा हमें कि कौन सा काउंटर आयन है कौन सा लाइगेन है? ठीक है बच्चों, मैं सिंपल सी बात बोलूंगी बच्चों, देखो जैसे हमारा NaCl है, ठीक है? Na प्लस का होता है, Cl माइनस का होता है। Na क्या करता है देखो, Na और Cl, ठीक है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भर दो इसमें। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, 1 2 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके कितने 17 होते हैं, 17, ठीक है? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 4 5 6 7 8, ठीक है? यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है? यहाँ बच्चों ये थोड़ा डिफरेंस थोड़ा उधर डालना ही है, मैं घुस गया, मैं क्या करूँ, ठीक है? 1 2 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8। बच्चे रूल होता है 2 8 8 वाला, ठीक है? 2 8 8, पहले सेल में 2 होना चाहिए, दूसरे में 8, तीसरे में 8, तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा है, यहाँ पे एक कम है, तो ये क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है? बस ये जो NaCl होता है ना सॉल्ट, वो क्या होता है, आयनिक बॉन्ड होता है, ठीक है? ये हमारा सॉल्ट हो गया, ठीक है? ओके, ये हमारा क्या हो गया, सॉल्ट हो गया, ठीक है? तो सॉल्ट क्या होता है, आयनिक बॉन्ड होता है। आयनिक बॉन्ड होने के कारण क्या होता है, इसमें जो आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, एटम का नाम सेम होता है, जैसे सोडियम है ना, तो आप इसे सोडियम ही बोलोगे, ठीक है? और ये क्या है, क्लोराइड है, तो आप इसको क्लोराइड ही बोलोगे, ठीक है? बच्चों फोकस ये करना है कि यहाँ पे जो हमारा Cl अकाउंट आयन जो बाहर रहता है वो हमेशा आयनिक बॉन्ड में, आयनिक बॉन्ड का मतलब है कि एटम का नेम कभी भी चेंज नहीं हो सकता, सेम टू सेम एज इट इज रहेगा। यहाँ क्लोराइड है तो इसका मतलब ये क्लोराइड NaCl का भी क्लोराइड है, तो इसका भी क्लोराइड Cl होगा, ठीक है? तो ये क्या है, जो आयनिक बॉन्ड होता है उसमें एटम का नेम कभी भी चेंज नहीं हो सकता, इसलिए कभी कोई कंफ्यूजन करने की जरूरत नहीं है। काउंटर आयन है बाहर, जो काउंटर आयन है तो वो क्या था, आयनिक बॉन्ड होता है, एटम का नेम क्या होता है, सेम होता है, वो नहीं चेंज हो सकता, ठीक है? इसलिए कंफ्यूजन मत करना। जो आयनिक काउंटर आयन होगा वो क्या होगा, उसका नाम बिल्कुल भी चेंज नहीं होने वाला है, सेम टू सेम एज इट इज रहेगा, एटम के नेम की तरह, ठीक है? तो और डॉट सेक्शन में जाऊँ, हाँ या हो गया, चलो ठीक है। ओके बच्चों, तो इसका अब ये क्वेश्चन फिनिश हो गया, हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।